ड्रीम प्रोजेक्ट लायन सफारी में देर शाम पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के मैनपुरी में धनबल के बूते चुनाव जीतने पर कहा, मैनपुरी की जनता ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मैनपुरी की जनता का भावनात्मक तौर पर नेताजी से रिश्ता था। इटावा के स्थानीय भाजपा नेताओं और भाजपा की सदर विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि सबको पता है कि इटावा और आसपास धन कौन कमा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार इटावा सफारी में लायन सफारी का विधिवत शुभारंभ का समय निश्चित करे। वहीं कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक पर बड़ा तंज किया। अखिलेश यादव ने कहा, जो आदमी मुंह में खैनी खाता हो वो भला संसद में बैठकर क्या विकास के सवाल नहीं कर सकता। चाचा को जल्द ही नई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए, उन दोनों विचारधाराओं के साथ साथ कोई वर्ग नहीं छूटा जिसने नेताजी के ना रहने पर उन्हें याद करके मतदान न किया हो, जिसकी वजह से लगभग 3 लाख वोटों से डिम्पल यादव वहां से चुनाव जीती। कल की जीत पे भाजपा आरोप लगा रही है कि धनबल का काफी प्रयोग हुआ, करोड़ों रुपए समाजवादी पार्टी ने खर्च किया। देखिए, क्योंकि ये जगह ऐसी नहीं है जिसका मैं जवाब दूं जी। लेकिन आप इटावा में हैं, मुझसे बेहतर इटावा के बारे में जानते होंगे कि यहाँ के काम काज में पैसा धन कौन कमा रहा है। उदी मोड़ से जो ट्रक आ रहे होंगे उन पे वसूली कौन कर रहा होगा। आप ये जानते हो, मैं जानता हूँ, ये बात नहीं आप कहोगे, चाहे वो टैक्स की चोरी हो या बालू खनन का मामला हो। मुझे तो याद है कि यहाँ बड़े पैमाने पे ट्रक पकड़े गए थे। सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ऊंट से बालू निकलवा रहे हैं, चंबल से। भाई, इटावा में ऊंट नहीं है, लेकिन पता नहीं बीजेपी के लोग ऊंट कहाँ से ले आए हैं ये बालू निकालने के लिए, जबकि आप चंबल से बालू नहीं निकाल सकते। तो धनबल का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये नेताजी के प्रति मैनपुरी की जनता की एक श्रद्धांजलि थी, उनके प्रति एक लगाव था। जो नेताजी ने जिंदगी भर वहाँ के लोगों के बीच में काम किया। नेताजी का परिचय कोई नया नहीं था मैनपुरी के लिए। और ये हमारा देश भारतीय है, भारत देश है, जहाँ एक लगाव हो जाता है। और मैं समझता हूँ भावनात्मक तरीके से नेताजी का जुड़ाव मैनपुरी के लोगों के साथ था। जब नेताजी नहीं रहे तो वहाँ की जनता ने विकास को और नेताजी के पक्ष में मतदान किया। जनता जानना चाहती है कि चाचा को कौन सी जिम्मेदारी दे रहे हैं। चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडई थी उनके पास, और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वहाँ आसपास क्यों नहीं बनाया? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? और यहाँ तो मैं जानता हूँ इटावा में उनकी रिश्तेदारियां हैं, बहुत रिश्तेदारियां हैं इटावा में, और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी वाले लोग कि कितना विकास समाजवादियों ने कराया है। इसलिए जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे कहना आप खुद कि पान खाना छोड़ दें, मुंह में भरा हुआ जो चीजें हैं वो छोड़ दें और कन्नौज के विकास पे ध्यान दें।